हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एफ कैट सेकंड 2017 का पेपर सोल्व करेंगे। सारे मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वे सारे के सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशियो 12:13 इफ 20 is subtracted from each the new number are in the ratio 2:3, the smaller number is। let two number are a and b, और वो जो a और b दो नंबर हैं वो 12:13 हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इन्हीं नंबर ये जो 12 और 13 है ये रेशियो दिया गया है, नंबर नहीं है, मैंने इनको नंबर मान लिया 12 यूनिट और 13 यूनिट। अब क्या बोला गया है, इफ 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 20 घटा दिया गया। ठीक है ना, घटाने पर द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 2:3, 2:3 है, यानी 2 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक है ना, द स्मॉलर नंबर इज, देखिए 12 यूनिट में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट आया, बट एक्चुअल में डिक्रीज कितना हुआ है, 12 से 2 10 यूनिट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 यूनिट के। एक यूनिट किसके इक्वल आया, 2 के। ठीक है, माइनस की तरफ ध्यान ना दें, तो एक यूनिट इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड में भी ऐसा देखिए, 13 से 3, 10 यूनिट डिक्रीज कब हुआ, जब 20 सब्ट्रैक्ट किए, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 2। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि छोटा नंबर क्या है। दो नंबर हैं, 12 यूनिट और 13 यूनिट, ये नंबर छोटा है। 12 यूनिट, u की वैल्यू क्या आई है 2, तो नंबर क्या आ गया 24। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन पासिस मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। ठीक है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इस पे कोई ये आदमी है और इस आदमी को ये ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है ना, एंड पासिस द प्लेटफॉर्म इन 22 सेकंड, तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो जब देखिए व्यक्ति जो है, ये मैन है, उसकी कोई लेंथ नहीं है, उसको 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो एक्चुअल में वो किसको क्रॉस कर रही है, अपनी खुद की लेंथ को। तो 10 सेकंड का जो टाइम लगता है वो ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करने में लगता है। ठीक है ना, 10 सेकंड इक्वल है ट्रेन लेंथ। ठीक है ना, ये जो टाइम है, जितना टाइम लगा ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करने में। ठीक है, अब टोटल जो 22 सेकंड का टाइम लगा है वो एक्चुअल में कैसे लगा है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। ठीक है ना, तो टोटल कितना टाइम है 22 सेकंड, 10 सेकंड इसकी खुद की लेंथ को कवर करने में लगता है, तो अकेले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकंड। ठीक है ना, ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 22 सेकंड दिए गए हैं, तो उन 22 सेकंड में उसने खुद की लेंथ भी क्रॉस की, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस की। खुद की लेंथ को वो 10 सेकंड में क्रॉस करता है, तो बचे 12 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ क्रॉस की। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी हुई, इफ द प्लेटफॉर्म इज 150 मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग है, तो 12 सेकंड में वो ट्रेन 150 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी थी, 12 सेकंड लगे। 3 पे कैंसिल करिए, 4 सेकंड दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, 2 सेकंड दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, अब हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ 10 सेकंड में जितनी कवर करता है वही ट्रेन की लेंथ आएगी। 2 सेकंड में 25 मीटर कवर किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तो आ गया 10 सेकंड में कितनी लेंथ कवर करती है ट्रेन, 125 मीटर। तो यही ट्रेन की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/5 टैंक इज फुल and if 22 liter fuel poured in it, then
3/4 टैंक इज़ फुल। देखिए शुरू में जो टैंक है 1/5 है, ठीक है ना, तो 1/5 का मतलब 20%। 20% जो टैंक था शुरू में फुल था, ठीक है ना, इतना भरा हुआ था। तो उसके अंदर 22 लीटर फ्यूल ऐड किया गया, तो ये कितना हो गया 3/4 यानी 75%, ठीक है। तो 22 लीटर ऐड करने पर 20% से 75% हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 55%, यानी 22 लीटर इज इक्वल टू 55%, ठीक है। 11 से कैंसिल करो, 2 लीटर इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 2.5%, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसको, या फिर आप इसको रहने दीजिए, यहीं से देख लीजिए, हमें परसेंटेज को 100 तक लेके जाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो फुल टैंक है उसको क्या मानूंगा मैं 100% फिल है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्या करूँगा 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 40 लीटर इज इक्वल टू 100%, मतलब टैंक पूरा भर जाएगा कब, जब उसके अंदर 40 लीटर जो है फ्यूल आएगा। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 40 लीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड ए बी सी और डी आर इन रेशियो 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट द पर्सन शुड हैव। देखिए ये जो रेशियो दिया है कंप्लीट नंबर में नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे जो नंबर है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 पे कैंसिल होएगा, क्या आएगा 20, यहाँ पे 15 चौक 60, 15, फिर 5 पे कैंसिल करेंगे 12, 6 पे करेंगे 10, ठीक है ना। तो ए को मिनिमम कितने मिले 20, बी को 15, सी को 12 और डी को 10। तो उसने पूछा है मिनिमम टोटल पेन कितने होंगे, तो 20 और 15 35, 47 और 10 57, 57 पेन्स जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम इज लेंट एट simple interest at a certain rate for 4 years. Had it been put at 3% more rate, it would have earned 78 more. Find the sum. देखिए कुछ सम है, कुछ रुपए हैं जिनको 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे यानी सिंपल ब्याज पे दिया गया है, साधारण ब्याज पे। अगर मैं उसकी रेट को 3% इंक्रीज करूं तो मुझे 78 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। फाइंड द सम, रुपए को निकालिए। देखिए 3% रेट, रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पर 100 रुपीज़ पर ईयर। एक साल में 100 रुपये पे कितना ब्याज मिला वो रेट होता है, ठीक है ना। मोस्टली जो रेट होता है ईयरली होता है, ठीक है। 3% रेट इंक्रीज का मतलब ये है कि 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे 100 रुपये पर एक साल में, ठीक है, एक साल में। लेकिन समय तो 4 साल है, तो 100 रुपये पे टोटल कितने मिलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12 रुपये मिलेंगे 100 रुपये पर, यानी 12 रुपये ब्याज मिलेगा 100 रुपये पर कितने साल में, 4 साल में, ठीक है। लेकिन हमें टोटल कितना चाहिए 78, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, 12 रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिलता है 100 पे, 1 रुपये पे मिलेगा 100/12, 78 कितने पे मिलेगा 100/12 इंटू 78। तो कैंसिल करने पर ये सारा हमारे पास आएगा 650। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर एक्सीड 40% ऑफ इट्स सेल्फ बाय 56 देन व्हाट इज द नंबर। अगर कोई नंबर 40% बढ़े खुद का तो एक्चुअल इंक्रीज क्या रहता है 56, ठीक है ना। मान लीजिए नंबर x है तो उसका 40% कितना दिया हुआ है 56 के, तो नंबर अपने आप में क्या है 100%, ठीक है। तो 40% इज इक्वल टू 56। तो 40% को 100% कैसे करूं, 2.5 से मल्टीप्लाई,
बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 100% और राइट हैंड साइड में क्या होगा 140। तो 100% मतलब x की वैल्यू, ठीक है ना। तो x जो नंबर था वो क्या आ गया 140, यानी x का 40% कितना है 56, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो सेंटर में क्या आएगा टोटल वर्क, राइट हैंड साइड में टोटल टाइम और लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट वर्क, ठीक है। तो ए और बी मिलके काम करते हैं और वो काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज on and C A plus C in 20 days, ठीक है। then the total work is LCM of these 3 नंबर, तो वो क्या रहेगा 60, ठीक है। अब यूनिट वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इज 60 यूनिट, ठीक है ना, 60 यूनिट और 12 डेज में वो काम करते हैं, ठीक है ना टोटल। तो एक दिन में कितना करेंगे 60/12 5 यूनिट, ठीक है। बी प्लस सी 15 दिन में काम करते हैं तो 60/15 4 यूनिट और ए प्लस सी 60/20 3 यूनिट्स। अब पूछा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन, कि तीनों के तीनों काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है, ठीक है। तो करिए क्या, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 2a 2b एंड 2c, 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 4 3 9 और 3 12 यूनिट, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 12 यूनिट, तो ए बी सी किसके इक्वल आएगा, कैंसिल कर दो 6 यूनिट के। ए बी सी एक काम को एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तो कितने दिन में होगा 60/6 10 डेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन मूविंग एट ए कवर ए रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, क्रॉसिज ए टनल इन 36 सेकेंड। एक टनल है उसको क्रॉस करने में 36 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है ना। एंड अदर ट्रेन विच इज़ 100 मीटर शॉर्टर मूविंग एट ए cover a rate of 45 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो थ्रू द टनल। देखिए ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वो मैंने x मान ली, ठीक है, और टनल की लेंथ क्या है y, ठीक है। तो x प्लस वाई डिस्टेंस कवर की गई इस स्पीड से इतने टाइम में। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है x प्लस वाई, यही डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है 90, ठीक है। अब इसको किलोमीटर पर हावर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा इनटू 36, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए, ये आ गया 900 मीटर। तो ट्रेन और टनल की लेंथ आ गई 900 मीटर। एक दूसरी ट्रेन है, छोटी ट्रेन है जो x से 100 मीटर छोटी है, ठीक है ना, और मूविंग एट ए रेट ऑफ 45, इसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। तो हमें टाइम निकालना है कितने समय में वो टनल को पार करेगी, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या, स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर पर हावर, 45 किलोमीटर पर हावर को 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आएगी x माइनस 100 इस ट्रेन की लेंथ प्लस y, और टाइम तो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 45, ये टाइम को इधर लेके जाओ, ठीक है। x और y का को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी अभी x प्लस वाई की 900, तो यहाँ पे 900 आएगा माइनस 100 यानी 800, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म की वैल्यू क्या आई 800। ये जो वैल्यू है डिवाइड में आ जाएगी 45 × 5 और 18 ऊपर, ठीक है।
9 से कैंसिल करो 2, 5, ठीक है। 25 से कैंसिल करोगे तो 32 आएगा, 32 इंटू 2 64 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज thrice as efficient as workman as B and therefore is able to finish a job in 40 days less than B to complete a work. Working together they can do it in, देखिए यहाँ पे सेंटर में टोटल वर्क, राइट हैंड साइड में टोटल टाइम, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट वर्क। देखिए ए और बी दो वर्कर हैं और ए इज ट्राइस एफिशिएंट, ठीक है ना। थ्राइस एफिशिएंट जो ए है वो बी से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, इफिशिएंट है। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो टोटल जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या है 3। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, टोटल काम 3 यूनिट है, तो एक दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/1 यानी 3 डेज, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 2 डेज। 2 डेज एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 40 डेज के इक्वल, ठीक है ना। तो ये कैंसिल कीजिए, 1 इज इक्वल टू 20 डेज, ठीक है। अब पूछा क्या है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, कि दोनों अगर इकट्ठे काम करें, अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करें तो 3 और 1 4 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 3 यूनिट। टाइम पूछा है, टोटल वर्क डिवाइड में यूनिट वर्क 4, ठीक है। अब ये तो यूनिट में है, इसको डे में कैसे करोगे, 1 यूनिट 20 के बराबर है तो इस टर्म को 20 से गुना कर दोगे तो 4 पे कैंसिल होगा 5, 15 डेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज, बॉयज एंड गर्ल्स इनका रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो टोटल कितना आएगा, 5 यूनिट। मैंने मान लिया कि ये 100 के बराबर है, ठीक है। आया तो 5 है लेकिन मैंने 100 के बराबर मान लिया, तो कैंसिल करोगे तो 1 इज इक्वल टू 20, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको याद रखें। अब क्या है, चूंकि मैंने 100 माना हुआ है तो 3 का मतलब क्या है, ठीक है ना। 3 का मतलब है 1 यूनिट 20 है तो 3 यूनिट कितना आएगा, 60। तो बॉयज़ कितने हैं, 60, गर्ल्स कितनी है, 40। यानी मैंने जो 100 मानने थे अब वो कितने हो गए, 60-40, ठीक है। रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा। अब 20% ऑफ बॉयज़ एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, तो 60 का 20% कितना होता है, ठीक है ना। 60 का 20% 12, ठीक है। 12 स्टूडेंट यानी 12 बॉय है, उनको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप होल्डर। और 40 जो गर्ल्स है उसका 30% कितना होता है, ये भी 12 है, ये स्कॉलरशिप होल्डर है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100। कितनों को स्कॉलरशिप मिली, 12 इंटू 12 24, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनका परसेंटेज बताइए। देखिए परसेंटेज होता है 100 में से, हमने पहले ही 100 मान लिया तो जो बच गए वही परसेंटेज है। तो 100 में से 24 को स्कॉलरशिप मिली है तो बचे कितने हैं, 100 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 76%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 1/4 of the rest on rent and 1/5 of the rest on clothes. He still has rupees 1760 left with him. Find the income. देखिए 1/3, 1/4 and 1/5 ये 3 नंबर दिए गए हैं। डिनोमिनेटर में 3, 4 और 5 है। मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, 60 आया। तो मैंने एज्यूम किया कि जो उसकी इनकम है वो 60 यूनिट है, ना कि रुपए। मैंने यूनिट में मानना है, ठीक है ना, 60 यूनिट। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो टोटल इनकम है उसका 1/3 किस पे, फूड पे खर्च हुआ है।
तो 60 यूनिट का 1/3 कितना होता है 20 यूनिट। वो किस पे खर्च हो गया, फूड पे। ठीक है। सेकंड क्या है, जो रेस्ट है 1/4 ऑफ रेस्ट ऑन रेंट, तो बचे कितने, 60 यूनिट में से 20 यूनिट खर्च हुए तो 40 यूनिट बचा। 40 यूनिट का 1/4 यानी 10 यूनिट। 10 यूनिट खर्च हो गया रेंट पे। थर्ड क्या है, 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ, तो रेस्ट कितना 40 - 10 30 यूनिट, इसका 1/5 यानी 6 यूनिट। ये किस पे खर्च हुआ, क्लोथ पे। ठीक है। अब बचा कितना है 30 - 6 24 यूनिट, तो 24 यूनिट इज इक्वल टू बचे हुए कितना है 1760। ठीक है ना। तो अभी भी बचा हुआ है 1560। अब एक यूनिट की मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1760 डिवाइड में 24। ठीक है। हमसे पूछा गया है टोटल इनकम बताइए। टोटल इनकम तो हमने 60 यूनिट मानी हुई है, एक यूनिट की वैल्यू ये है, 60 की कितनी आएगी, तो 1760 डिवाइड में 24 इंटू 60। सॉल्व करने पर हमें होगा 4400 रुपीज़। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल ए वॉच फॉर ₹575 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50%। तो एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है हमें नहीं पता, तो 50% प्रॉफिट पे बेचा है और प्रॉफिट के बाद कितने रुपए में बेचा है 575। अब 15% प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपये बाई 15 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 100 रुपये की चीज़ को अगर 115 में बेचे तभी तो 15 का फ़ायदा होगा। तो 115 एक्चुअल में किसके इक्वल है 575 के, तो एक यूनिट किसके इक्वल आ गया 5 रुपये के, तो 100 यूनिट कितना आएगा 500 रुपये के। ठीक है। तो ये 500 क्या आ गया हमारा घड़ी का कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब क्या बोला गया है, एंड ही सेल्स ए डिफरेंट वॉच, उसने दूसरी घड़ी भी बेची। ठीक है। एट ए लॉस ऑफ 10% के लॉस पर बेची। ना हमें उसका विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पता और ना ही सेलिंग प्राइस पता। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल ही नाइदर गेन नॉर लॉस, लेकिन टोटल अगर उसकी बात करें सौदे की तो उसने ना तो प्रॉफिट प्राप्त किया ना ही लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच, कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो दोनों निकालेंगे क्योंकि दोनों ही नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो 500 रुपये की घड़ी को 575 में बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 15%, और जो 75 रुपये के इक्विवेलेंट है। देखिए अगर ओवरऑल बात करूँ तो ना तो प्रॉफिट हुआ या ना लॉस हुआ, तो इसका मतलब 75 रुपये यहाँ पे कमाए थे यहाँ गवा दिए, तो 10% लॉस का मतलब क्या है 75 रुपीज़। 100% का मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई करो 750। मतलब जो घड़ी का कॉस्ट प्राइस है, ये जो लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 10% 75 के बराबर है, तो 100% 750 के बराबर। तो घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है 750 है, तो कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, तो दिए गए 4 ऑप्शन में नहीं है, कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 10% लॉस का मतलब 75 रुपये कम, तो 750 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 675 रुपये। ये होगा सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 38 डिग्री, वेडनेसडे टू फ्राइडे वाज 37 डिग्री एंड टेम्परेचर ऑन फ्राइडे वाज 39 डिग्री। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। ठीक है ना। तो वी हैव 4 डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है। वी हैव 4 डेज। ट्यूसडे टू थर्सडे एवरेज इज 38 डिग्री, वेडनेसडे टू फ्राइडे इज 37 डिग्री एंड फ्राइडे को क्या है 39 डिग्री। ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या है, किसी नंबर ऑफ डेज या मंथ का एवरेज दिया हो, या
ठीक है। तो एवरेज का मतलब है जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जितनी भी टर्म दी गई है, हर टर्म की वैल्यू एवरेज के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 दिन हैं, इनका एवरेज 37 है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक डे का टेम्परेचर 37 है। ठीक है, ये एवरेज की टर्म में करना है। बट एक्चुअल में फ्राइडे का 37 की बजाय 39 है, 2 एक्स्ट्रा है। तो ये 2 एक्स्ट्रा डिग्री बढ़ा है, उसकी भरपाई यहाँ से करनी पड़ेगी। तो आप करिए क्या, यहाँ से एक एक घटा दीजिए। तो अब क्या रहा, वेडनेसडे का 36, थर्सडे का 36। ठीक है, अब दूसरा एवरेज देखें, ट्यूसडे टू थर्सडे 38 एवरेज है, तो इसका भी 38, इसका भी 38, इसका भी 38। ठीक है ना। अब 38 इस एवरेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, बट है कितना, 36। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर 36 पॉसिबल है, लेकिन 38 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 38 पॉसिबल होगा तो फिर 39 पॉसिबल नहीं होगा। ये 2 डे हैं, इनका टेम्परेचर 36 तो पॉसिबल है, लेकिन दोनों का 38 पॉसिबल नहीं है। तो आप मान के चलिए यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है, 38 होना था लेकिन 36 है, 2 का डिक्रीज, यहाँ भी 2 डिक्रीज। ये जो 4 डिग्री बचे हैं ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो 4 डिग्री हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 4 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो वो ऐड होंगे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना आ गया, 42 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन 1 पर्सन ऑफ 40 kg इज रिप्लेस बाय न्यू वन। देखिए स्टूडेंट कितने हैं, 15, एक स्टूडेंट का वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5 kg। तो 15 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 kg आएगा। ठीक है ना। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 22.5। और एक स्टूडेंट, इन 15 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट था जिसका वेट 40 kg था, उसको बाहर निकाला गया और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आया, नया मेंबर। तो उसका वेट हमें निकालना है। देखिए मान लीजिए उसका वेट 40 ही है, 40 का वो बाहर गया और एक नया जो आया उसका भी वेट 40 है, तो यहाँ वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, एज इट इज़ रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो नया मेंबर आया है 40 kg तो उसका वेट है, कुछ एक्स्ट्रा वेट भी है। ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हमें पता चल गया कितना वेट इंक्रीज हुआ है, 22.5। तो वो 22.5 यहाँ से आया था, ऐड करोगे तो 62.5 kg। तो जो न्यू मेंबर है उसका वेट 62.5 kg था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हु स्पीड इज 4.5 km/h इन स्टिल वाटर रोज टू ए सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विच फ्लोज एट 1.5 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। देखिए ये क्या है, रिवर है। ठीक है, इसका वाटर जो है फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है 1.5 km/h दी गई है। ठीक है ना। और जो मैन है, ये मैन है, वो क्या है, वो वाटर के अपोजिट भी मूव कर सकता है और सेम डायरेक्शन भी। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट मान लिए, ए से बी। ठीक है, जब वो वाटर के अपोजिट जाएगा, स्टिल वाटर में तो उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 4.5। ठीक है ना। स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है 4.5 दी गई है। जब वो वाटर के अपोजिट जाएगा तो उसकी स्पीड घटेगी। तो कितना घटेगी, 4.5 माइनस 1.5, 3 km/h हो जाएगी। और जब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये जो वाटर का प्रेशर है इस पर लग के इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो 4.5 और 1.5 ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 6 km/h। ठीक है। मान लीजिए जाने में उसको 1 घंटा लगता है, मान लीजिए ए से बी तक जाने में उसको 1 घंटा लगता है। तो लेंथ कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की, देखिए वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, 3 km/h। तो मैंने मान लिया ये कितना है, 3 किलोमीटर। तो समय कितना है, 1 आवर। मैंने एज्यूम किया कि ए से बी तक जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, जब अपस्ट्रीम की बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो ए से बी वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी अपस्ट्रीम है, तो कितना समय लगा, 1 घंटा। तो डिस्टेंस हमने कवर कर ली स्पीड से। अब बी से ए तक आएगा, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम।
जब डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर हावर की। तो जाते वक्त तो लगा था 1 घंटा, आते वक्त कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी तो सेम रहेगी बी से ए तक की, 3 किलोमीटर की दूरी तो आधे घंटे में पूरी कर लेगा वो। तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक की 3 किलोमीटर, बी से ए तक की 3 किलोमीटर, टोटल कितना होगा, 6 किलोमीटर। और टाइम देखिए 1 घंटा और आधा घंटा, आधे घंटे को मैं क्या लिखूँ, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 12/3 यानी 4 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।